काला चीता और बाघ की दोस्ती। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा बाघ था। बाघ के दो बच्चे, वो दोनों बहुत ही सफेद और अद्भुत थे। बाघ अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। एक दिन बाघ भोजन ढूंढने जा रहा था। तब वो अपने बच्चों से कहता है, सुनो बच्चों, मैं भोजन ढूंढने जा रहा हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। यह कहकर बाघ भोजन ढूंढने चला जाता है। उसी जंगल में एक काला चीता था, जिसका जंगल में कोई नहीं था। काले चीते को बच्चों से बहुत ही प्यार था, पर बच्चे थे कि उसे देखकर डर के भाग जाते थे। एक दिन काला चीता जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर सिम्बा और बगीरा पर पड़ती है, जो अपनी गुफा के पास खेल रहे थे। उन दोनों को देखकर काला चीता अपने मन में सोचता है, अरे वाह, सिम्बा और बगीरा कितने प्यारे और अद्भुत है। दिल करता है कि इन्हें ऐसे ही देखता रहूं। काश ये मेरे साथ खेलते और मुझसे बात करते तो कितना अच्छा होता। यूं काला चीता ठंडी आहें भरते हुए आगे निकलता है कि रास्ते में उसे एक बाघ की खाल नजर आती है। खाल को देखते ही काले चीते को एक ख्याल आता है। अरे वाह, बाघ की खाल। मैं इसे पहनकर सिम्बा और बगीरा के साथ खेलूंगा और उनके साथ वक्त बिताऊंगा। बड़ा मजा आएगा। ये सोचकर काला चीता बाघ की खाल पहन लेता है और बाघ की गुफा में जाता है। बाघ शिकार पर गया हुआ था। सिम्बा और बगीरा नकली बाघ को देखकर, अरे पिताजी, आप आ गए। सिम्बा ने जैसे ही नकली बाघ को पिताजी कहा, वो खुशी से झूम उठा। उनके साथ खेलने लगा, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाने लगा। नकली बाघ जैसे ही देखता है कि असली बाघ अपने बच्चों के पास आ रहा है, वो वहां से चुपके से चला जाता है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन नकली बाघ असली बाघ की गुफा से भाग रहा था कि तभी लोमड़ी की नजर उस पर पड़ती है। और लोमड़ी अपने मन में सोचती है, अरे महाराज को क्या हुआ, ये क्यों ऐसे भाग रहे हैं। लोमड़ी सोच ही रही थी कि दूसरी ओर से असली बाघ अपनी गुफा में आता है। ये देख तो लोमड़ी चौंक ही जाती है। अरे दो दो बाघ, ये क्या चक्कर है। लगता है दाल में कुछ काला होगा। मुझे उस बाघ का पीछा करना होगा। यह सोचकर लोमड़ी नकली बाघ का पीछा करती है। नकली बाघ काले चीते की गुफा में जाता है। लोमड़ी चुपके से काले चीते की गुफा में देखती है। काला चीता गुफा में बाघ की खाल उतार रहा था। हम्म, अच्छा, तो ये बात है। मैं अभी जाकर ये बात महाराज को बताती हूँ और उनसे अच्छा इनाम लेती हूँ। ये सोचकर लोमड़ी भागती हुई बाघ के पास जाती है और सारी बात बाघ को बताती है। महाराज महाराज, लगता है वो काला चीता सिब्बा और बगीरा को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आ रहा है। अच्छा हुआ वक्त रहते मुझे पता चल गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। लोमड़ी की बातें सुनकर बाघ को बहुत गुस्सा आता है। उस काले चीते की ये मजाल कि वो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम चलो मेरे साथ। बाघ गुस्से से लोमड़ी को लेकर काले चीते की गुफा की ओर निकलता है। काला चीता बाघ और लोमड़ी को अपनी गुफा की ओर आते हुए देख लेता है। लगता है बाघ को मेरे बारे में पता चल गया है। मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये सोचकर काला चीता वहां से चला जाता है। बाघ जब काले चीते की गुफा में आता है तो काला चीता वहां नहीं था, सिर्फ बाघ की खाल ही थी। ये देखकर बाघ, लगता है वो भाग गया। अगर वो फिर कभी मेरे बच्चों के आसपास भी नजर आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और लोमड़ी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे वक्त रहते आगाह कर दिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। बाघ और लोमड़ी वहां से चले जाते हैं। उस दिन से बाघ अपने बच्चों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। एक दिन बाघ जंगल में सिम्बा और बगीरा को लेकर घूम रहा था कि अचानक से जोर की आंधी और बारिश शुरू हो जाती है।
बाघ अपने बच्चों को लेकर अपनी गुफा की ओर भागा भागा आ रहा था कि बाघ पत्थर से टकराकर एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। सिम्बा और बगीरा मदद के लिए चिल्ला रहे थे कि तभी वहां काला चीता आता है। बच्चे काले चीते को देखकर डर जाते हैं। बाघ काले चीते को देखकर ये सोचता है कि काला चीता उसके बच्चे को खाने आ रहा है। वो काले चीते से कहता है, देखो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। चाहो तो तुम मुझे खा लो, पर उन्हें छोड़ दो। मैं तुमसे अपने बच्चों के जान की भीख मांगता हूँ। काला चीता बिना कुछ कहे एक बड़ी सी रस्सी लाकर गड्ढे में डालता है और बाघ को बाहर खींचता है। बाघ काले चीते के इस बर्ताव से आश्चर्यचकित होता है। तब काला चीता कहता है, महाराज, मेरा इस जंगल में कोई नहीं है। सिर्फ आपके बच्चों से मैं दोस्ती करना चाहता था, उनके साथ खेलना चाहता था, इसलिए मैंने आपकी खाल पहन ली। मुझे माफ कर दीजिए। बाघ काले चीते से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और कहता है, दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम नहीं होते तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाते। आज से तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। जब चाहे तब तुम मेरे बच्चों के साथ खेल सकते हो। इस तरह से काला चीता बाघ और उसके बच्चों का अच्छा दोस्त बन जाता है। नकली सफेद शेर और असली शेर। जंगल का राजा शेर बहुत ही जालिम और घमंडी था। उसका नाम था सिम्बा। सिम्बा को अपने जंगल के जानवरों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो बड़ी ही बेरहमी से जानवरों का शिकार करता था।